हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद महराज और आज हम बात करेंगे सेफ्टी प्रोजेक्ट पर। शुपरा शहर में सेफ्टी अथॉरिटी ने कैमरे नस्ब कर दिए और तकरीबन 360 जो है वो कैमरे नस्ब किए गए, जिनमें लाहौर, सबूदा रोड, नबीपुरा तक, इस तरह फैसलाबाद गुजरान रोड पर और नूर शहर के तमाम कैमरे नस्ब कर दिए गए। अब हमने इस पर काम किया तो हमें ये रोक दिया गया सेफ्टी अथॉरिटी की तरफ से कि अभी इसका बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे इफ्ताह किया जाएगा और वो इफ्ताह करेंगी सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ। लेकिन एक माह गुजर गया, मरीम नवाज शरीफ साहबा जो वक्त नहीं निकाल सकी इस मनसूबे के इफ्ताह के लिए। और ये सेफ्टी प्रोजेक्ट है क्या? सेफ्टी प्रोजेक्ट ये था कि लोगों के, शहरियों के जहन में एक बात आई कि जो कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, ये शहर को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी को इसका नाम दिया गया। तो ये अल्टीमेटली एक तासर जाता था कि ये शहर में डकैती, चोरी की वारदातें अब कम हो जाएंगी, लोग महफूज हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़ी बेहतर हो जाएगी। मगर ऐसा ना हो सका। और सेफ सिटी जिस तरह से शहरियों के जहन में एक कंसेप्ट था कि सेफ सिटी कैमरे लगने से जो क्राइम शरह है, जो डकैतियाँ होती हैं शहर में, दिन दहाड़े डकैतियाँ होती हैं, बैंक से लोग पैसे निकलते हैं तो वो लुट जाते हैं, डाकू चोर पकड़े जाएंगे। एक तासर था आम शहरी के जहन में कि ये सेफ सिटी ये प्रोजेक्ट है, मगर ऐसा हो नहीं सका। अब क्या चल रहा है कि सेफ सिटी ने लोगों की बाइक्स के चलान करने शुरू कर दिए। बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे खुद 5 चलान हुए हैं। मैं इसको कंडेम नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा कि ये अगर सेफ सिटी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए, ट्रैफिक कवानीन को बेहतर बनाने के लिए और हमारे शहर में लोगों के जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर वो हेलमेट की जो एक शिक है कि आप हेलमेट, हाई कोर्ट का भी हुक्म था, तो जो और ये हेलमेट पहनना भी चाहिए। और इसके साथ साथ जो बेल्ट है, गाड़ी ड्राइव करते हुए या वन वे की वायलेशन करते हैं, इस तरह के जो भी ट्रैफिक कवानीन की आप वायलेशन करते हैं, उस पर आपको चलान हो रहा है, आपका चलान बन रहा है, बनना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन शहरियों का मुतालबा क्या है इस पर? शहरी क्या चाह रहे थे कि मुझे कल सडनली ये पता चला, किसी जगह से मैं बैठा हुआ दोस्तों में, वहाँ पे ये बात चल रही थी, ये चलान चल रहे हैं जी, हो रहे हैं जी, लोगों को टिकट्स आ रही हैं चलान की। तो मैंने भी जाके उसको लिंक से चेक करवाया तो मेरे भी 5 चलान निकला है। अब कोई बंदा भी चाहिए तो ये था कि एक चलान आप निकालते हैं तो उसका मैसेज दें, और चलान निकालने से पहले आप कायदा शहर में शहरियों के अंदर थ्रू मीडिया या आप इसको किसी भी अंदाज से लोकल जो हमारे यहाँ पे केबल नेटवर्क है, उसके जरिए आप लोगों को अवेयर करते कि भाई सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है, सेफ सिटी अथॉरिटी जो है, वो अब आपकी ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन पे भी चलान करने जा रही है। आप जो है वो जो ट्रैफिक कवानीन है उनको फॉलो करें, मोटरसाइकिल सवार को अपना हेलमेट यूज़ करें, और जो गाड़ियों वाले हैं वो अपनी बेल्ट जो है, सीट बेल्ट बांधें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सडनली चलान। अब रात से जब से एक पोस्ट मेरी वायरल हुई और मैंने खुद से वो पोस्ट वायरल की, तब से लेके अभी तक मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आ चुकी हैं, इतने लिंक्स मैं शेयर कर चुका हूँ दोस्तों से। और हो क्या रहा है जी, कोई कह रहा है जी मेरे 12 चलान निकले हैं, कोई कह रहा है जी मेरे 19 चलान निकला है, कोई कह रहा है जी मैंने अभी 11 चलानों के पैसे जमा करवा दिए हैं, और कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिनके चलान अभी तक नहीं निकल रहे। तो सेफ्टी अथॉरिटी को ये चाहिए था कि आप पहले एक अवेयरनेस जो है वो मूव करते, लोगों के अंदर एक शऊर आता कि हमारे शहर में ये भी काम होने जा रहा है। अब गरीब आदमी, एक दूध वाला है, उसके 20 चलान हो रहे हैं, ठीक है जी। एक बच्चा एक गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रहा है, उसके चलान हो रहे हैं, और 2-2 हज़ार का मोटरसाइकिल का चलान है। ये बहुत ज़्यादती है। हमारी विरला से ये गुजारिश है कि आप चलान ज़रूर करें, जो हेलमेट की वायलेशन हो रही है चलान ज़रूर करें। इसका जो जुर्माना है वो कम कर दें, कम से कम जितना भी कम हो सकता है वो मोटरसाइकिल सवार को कम करें। ये 2000 बहुत ज़्यादा है। अब मेरे साथी भी इस सिलसिले में, मेरे जो कलीग्स हैं
मज़ेदार बात है कि रात से ये इस बात पे बड़ा वो हंस रहे थे कि जावेद को ये इतने इतने जो चलान उसके हो गए हैं। अब मैंने अपने जो कलीग्स अपनी क़यादत से बात की तो किसी के 11 चलान निकल रहे हैं, किसी के 5 निकल रहे हैं, किसी के 7 निकल रहे हैं। चलान तो सब भी हो रहे हैं। ठीक, तो मेरे साथ इस वक्त मुश्ताक खान साहब हमारे साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं प्रेस क्लब के, और बोल टीवी के ब्यूरो चीफ भी हैं। तो उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे कि जो ये चलान का सिस्टम शुरू हुआ है, एक्टिव हो गई है स्टेट अथॉरिटी, ये काम तो अच्छा है। और ये मैं आपको और बताता चलूँ कि अभी DPO शेखपुरा ने भी दावा किया अभी 2 रोज़ पहले कि ये CCTV कैमरों की वजह से शहर में क्राइम की रेशो कम हुई है। ये उनका दावा है, इसको हम चेक करेंगे कितने फीसद क्राइम कम हुआ है। लेकिन आज बात हो रही है चलान की, जो शहरियों को चलान किए जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं मुश्ताक खान साहब से। जी मुश्ताक खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़े खुश थे कि आपके उस्ताद मोहतरम के 5 चलान निकले हैं बाइक के। मेरे तो 11 चलान निकले हैं। आपके कितने निकले हैं? मेरे 11 चलान निकले हैं। ये मुश्ताक खान साहब के 11 चलान निकले हैं, आपके निकले जी वो बेल्ट बांधने की। एग्जैक्टली देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बात शेयर करना चाहूँगा कि पंजाब के बड़े ज़िलों में हमारे ज़िले का शुमार होता है, और हमारे पूरे ज़िले भर में एक भी इशारा नहीं लगा हुआ। और मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी नालायकी है। इनको देखें, ये इस बात में कोई शक नहीं है कि अवेयरनेस तो हर बंदे के पास होनी चाहिए। जब वो लाइसेंस लेने जाता है, लाइसेंस हासिल करता है, तो वहाँ पर उनको अवेयरनेस दी जाती है। उनको बताया जाता है कि आपने हेलमेट पहनना है, बेल्ट के बगैर आपने नहीं करना, इशारा दिए बगैर गाड़ी नहीं मुड़नी। ये बातें बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ पर जो शहर में सूरत हाल चल रही है, उसमें ज़्यादा मसला ये आ रहा है कि लोगों को एक चलान एक दिन में एक दफ़ा तो ठीक है। अब एक बंदा यहाँ से गुजर के हाउसिंग कॉलोनी जा रहा है तो उसके 3-3 चलान उसको भेजे जा रहे हैं। एक ही दिन में, एक ही डेट में 3-3 मुकामात से चलान आ रहे हैं। बड़ी खास बात आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास चलान मौजूद है कि एक दोस्त को चलान है, उसकी गाड़ी है और उसके ऊपर जो चलान फाइल हुआ है वो हेलमेट का हो गया। ये इतनी तेजी क्या है, इतनी जल्दी क्या है? वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वो हेलमेट वाला चलान जो है। एग्जैक्टली वही चलान आप भी शायद उसी की बात कर रहे हैं कि वो गाड़ी वाले को हेलमेट का चलान जो है भेज दिया गया। स्पीड कुछ ज़्यादा है, इन्हें चाहिए स्पीड कुछ कम करें। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DPO शेखुपुरा और उसके साथ साथ जो इंतजामिया है, उनको चाहिए, हमारे DTO जो है यहाँ पर तारक जमील साहब, उनको चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें, फौरी तौर पर लोगों को बताएं कि ये चीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है। लोगों के जिस तरह चलान उनको लोगों को दिए जा रहे हैं, कुछ लोग इतने चलान देने के काबिल ही नहीं है। हेलमेट वो पहनेंगे, आगे पता चल गया कि चलान हो रहे हैं, वो हेलमेट पहनना शुरू करें। हर आदमी को पहनना चाहिए, ये इसके पहले भी पहनना चाहिए था। मुश्ताक खान साहब की एक बात बड़ी अच्छी है जी, वो इस बात को तो डिनाई नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जी हेलमेट की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हेलमेट जो चलान आपने शुरू किए हैं, ये कम से कम इतनी जल्दी क्या थी कि आप इसका अवेयरनेस एक मुहिम चलाते, लोगों को बताते कि भी इस डेट से हमने ये काम शुरू करना है। तो आप जिसके पास हेलमेट नहीं है वो हेलमेट खरीद ले। मेरा ख्याल है 90% लोगों के पास तो हेलमेट नहीं होगा खान साहब। एग्जैक्टली देखें, जो एक आदमी वर्कर है जो किसी शॉपकीपर के पास काम करता है, कोई किसी जगह पर दूधी या दूध लेके आता है सुबह, जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो हेलमेट लेना चाहिए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में हूँ कि बिल्कुल चलान होने चाहिए, हेलमेट उनको पहनने चाहिए, अपनी ज़िंदगी जो है महफूज रखनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, मगर जो चलान भेजे जा रहे हैं इसका तरीक़ेकार बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बारे में अभी मेरा कैमरामैन दिखाया, ये दिखाएं जी मुश्ताक खान साहब, ये इस पे आप क्या, ये कसूर है, इसका कसूर है, इस पे आप बात करें। देखिए, इसमें सबसे पहले उसके पेरेंट्स का कसूर है, जिससे इतने छोटे बच्चे को, और ये छोटी छोटी बच्चियां साथ आपने देखी हैं, इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी इनके पेरेंट्स को सजा देनी चाहिए। इनके पेरेंट्स को इस बात की सजा मिलनी चाहिए कि इतने छोटे बच्चे को उन्होंने इस रोड पे भेज दिया। आपने यहाँ पे ट्रैफिक देख रहे हैं अभी। देखा मुश्ताक खान साहब, मुझे ये बात बताएं आप कि बहुत वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, ठीक है। अभी रात से ये बहुत ज़्यादा इस पे ना वो रौला डल गया ना, बहुत ज़्यादा खप डली हुई है कि जी ये चलान शुरू हो गए हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपके दाएं में आप यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अपने टीवी चैनल्स के लिए आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो अभी भी आप देख रहे हैं कि कितने फीसद लोग जो हैं वो
जो इसका हेलमेट का यूज़ करना शुरू कर दिया है? सर देखिए, असल में बात ये है कि ये अवेयरनेस कैंपेन अभी शुरू नहीं थी हुई, लोगों के घरों में चलाना नहीं शुरू हो गए हैं। जिन लोगों ने यहाँ से हेलमेट का पता किया, जो 2000 1500 से 2000 का हेलमेट था, आज वो मार्केट में 5000 रुपए का फरोख्त हो रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है जो मुस्तफा खान ने भी इस बात की निशानदेही की है कि 2000 हेलमेट की जो कीमत वो 5000 रुपये पहुंच गई है। जब आप सेफ्टी वालों आप ऐसा ही काम करोगे और आप जल्दबाजी में आप चलान निकालोगे तो फिर हेलमेट की कीमत भी जो है ना, वो यहाँ पे आपको पता ही है पाकिस्तान के ताजर जो किस तरह करते हैं, ये तो रमजान में किसी को माफी नहीं देते। तो अभी 5000 का हेलमेट हो गया जी, 5000 का, ये बता रहे मुस्तफा खान साहब। जी खान साहब, तो ये माफिया जो है साथ ही एक्टिव हो जाता है। और जो कुछ दोस्तों से मेरी यहाँ पे शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम स्पेशल लाहौर से हम दोस्त इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे वहाँ से जो है हेलमेट्स लेके आएंगे। अच्छा आप क्या पैगाम देना चाहेंगे शहरियों के नाम पे जो मोटरसाइकिल यूजर हैं हमारे, खास तौर पर उनके लिए आप क्या क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं एज अ जर्नलिस्ट रोज़ाना ऐसी बेशबहा खबरें भेजता हूँ जिसमें लोगों के मोटर बाइक्स के एक्सीडेंट की वजह से कीमती जानें जो है उनका ज़िया हो जाता है। हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। गाड़ी चलाने वाले को बेल्ट ज़रूर लगानी चाहिए। सबसे पहले जो है वो आपकी अपनी जान जो सबसे ज़्यादा कीमती है उसका ख्याल रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीपीओ शेखुपुरा को, डीटीओ शेखुपुरा को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप फौरी तौर पर लोगों को कंपेन करें और ये चलान भेजे गए हैं इन पे लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो इन्हें अपनी महफूज ज़िंदगी जो है वो बसर कर सके। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है जी मुस्तफा खान साहब ने कि जो चलान अभी तक बुझवाए जा चुके हैं, और वो एक एक नहीं है, 5-5 6-6 10-10 चलान हैं, उन चलान्स को राइट ऑफ किया जाए। उसमें शहरियों को जो है वो कुछ ना कुछ बेनिफिट या कुछ ना कुछ सहूलत दी जाए ताकि वो आइंदा से कोई अगर वायलेशन होती है तो बिल्कुल उनको इस पर कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जो अंधेरे में आपने रख के लोगों के चलान कर दिए उस पर लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। और शहरियों के लिए भी ये एक पैगाम है, क्या अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं, ख़ास तौर पर जो बाइक यूज़र हैं उनके लिए कि आप अपनी बाइक्स चलाते हुए आप हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और आज मैंने देखा कि इक्का दुक्का शहर में हमें नज़र आ रहे हैं हेलमेट के। उन्होंने ये बताया है कि ये हेलमेट जो है, हाँ साहब ने हेलमेट पहन लिया, 100 रुपए का हेलमेट है, हेलमेट के ऊपर हेलमेट पहन लिया मुस्तफा साहब ने। ये हेलमेट की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। आपसे भी मैं बात कर रहा था, आप ये देख सकते हैं कि ये फाइबर का है, ये लोहे का हेलमेट नहीं है। तो जो लोग हेलमेट खरीदने जाएंगे वो उनसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे हेलमेट का इस्तेमाल करें, सिर्फ चलान से बचने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए। मेरे साथ जी इस वक्त बिलाल अजान जो कि डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं डिस्ट्रिक्ट के, मेरे बड़े प्यारे और छोटे भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहेंगे जी ई चलान पर। सडनली सेफ अथॉरिटी और लोगों के शहर जहन में एक ये बात थी कि जी ये जो सेफ अथॉरिटी ये कैमरे लगे हैं ये इससे शहर महफूज होगा। शहर तो महफूज जो होना था वो हो रहा है या होगा, लोगों की जेबों से पैसा निकाला जा रहा है। ये क्या इंतहाई मुअज़्ज़ज़, आप सीनियर हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं पहले तो आपसे ये कहूँगा, बेसिकली लोगों में यही था कि शायद ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इससे उनका जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा, लेकिन कोई ऐसा सीन तो नहीं हुआ। अलबत्ता उन्हें तब पता चला है जब उन्हें 10-10 15-15 जुर्माने जो हैं वो चालान उनके घरों में पहुँचना शुरू हो चुके हैं और ट्रैफिक वाले उनको रोक भी रहे हैं। अगर वो अपनी फैमिली के साथ है जी आपके ज़ुम्मे ये चालान है, इसको पे करेंगे तो फिर ही आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। और उनको जुर्माना थोड़ा नहीं है, अगर एक का 2000, अगर 5 चालान भी हुए हैं तो 10,000 रुपये। अगर मौके पे उसकी जेब में नहीं है तो उसकी बाइक खड़ी कर ली जाएगी, जब आएगा जमा करवा के इनवाइसेस दिखाएगा, फिर उसको जो है बाइक वापस की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमने इंटरव्यू किए अपने चैनल्स के लिए भी, रिपोर्ट्स बनाने के लिए। उन्होंने सिर्फ एक ही शिकवा किया, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद हर कोई करना चाहता है क्योंकि ये अपना तहफ़्फ़ुज़ है, ज़रूर होना चाहिए, गवर्नमेंट तरफ से पॉलिसी भी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, आगाही मुहिम होनी चाहिए। जवेद साहब, ना कोई आगाही मुहिम, ना कोई इश्तिहारात, ना कोई पब्लिसिटी, ना कोई स्कूलों कॉलेजेस में जाकर कोई मुहिम चलाई गई, ना अवेयरनेस ही गई, और डायरेक्ट जुर्माने आयद करना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके लिए पहले चाहिए था कि कोई आगाही मुहिम करते, उसके बाद अगर कोई वायोलेशन करता तो उसको जुर्माने करते। आपकी वाल पे भी देखा, आपको भी जुर्माने आयद हुए हैं,
छोटे भाई हैं, अगर आप कहें तो जनाब हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, लेकिन ये शिकवा आपका बनता है डिस्ट्रिक्ट जो ट्रैफिक पुलिस है उनके नहीं, साथ। मेरा शिकवा नहीं है। ठीक है, अगर मैंने वायलेशन की और मैंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया तो ये मेरा चलान होना चाहिए था। तो मैं साफ़ी हूँ, लेकिन मैं कानून से मारवा तो नहीं हूँ। कानून जो भी कानून की वायलेशन करेगा उसको जुर्माना होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कानून की वायलेशन पे जुर्माना होना चाहिए। लेकिन वही बात जो आप कर रहे हैं कि जो आगाही थी इसकी वो नहीं दी गई। लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल उठाऊंगा। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले यहाँ पे इसी मुकाम पर जी जी ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के जुर्माने किए थे हेलमेट ना पहनने पर। किए थे। तो फिर भी हमने ख्याल नहीं किया। देखिए वो उसके बाद क्यों नहीं किया ट्रैफिक पुलिस ने, और बड़े इश्यूज हैं। क्या अगर हम चलान का बेसिकली मकसद ही होता है कि साथ रोड सेफ्टी हो। आप देखें यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आपको निशान कहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। आप ये माची के रोड देखें, कितने एक्सीडेंट होते हैं फरूखाबाद रोड पे। कभी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसकी रोकथाम के लिए कोई नाकाबंदी की है कि अगर कोई एक टैंकर आ रहा है, कंटेनर आ रहा है ऑयल का, अगर वो वायोलेशन करता आ रहा है या उस पर हम कोई यहाँ पे नाके लगाएं, अवेयरनेस है लोगों को। ट्रैफिक का एक अगर सिंगल रोड है, कम से कम ट्रैफिक की एक अच्छी लाइन बना दें कि हादसा से बचा जा सके। कोई उसके लिए है, ये टैक्स है बेसिकली जो लिया जा रहा है जुर्माने की मद में, वो अवाम पे ही लगाना है ना। उस अवाम के लगाने के असरात आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अब कई लोगों के माइंड में सवालात है, ये सवालात है कि जो हमें एक से ज्यादा चलान आ गए हैं, क्या हमें इसमें कोई रियायत मिल सकती है। ये कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल अपना मौकफ देने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम गए थे मौकफ के लिए, हमें उन्होंने खुद बुलाया, लेकिन उन्होंने सोच विचार में थे कि हम मौकफ क्या दें, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि ये अवाम के साथ जो मैं हुआ उसको मिल के आया हूँ, जी। डीएसपी को मिल के आया हूँ मैं। इसमें कोई रियायत नहीं है और ये आपको जुर्माने भरने पड़ेंगे। कोई हल जो नहीं आ है। गए, इसका कोई हल नहीं है। चलें जी, ये तो अवाम को पता चल गया ना, शहरियों को शेखोपुरा के भाई भरने ही पड़े हैं, चाहे 20 आ गए हैं 20 भी भरने ही पड़ने हैं। अपनी जिंदगियों की भी हिफाजत करें और अपनी जेबों की भी हिफाजत करें, दोनों काम करें एक साथ। हेलमेट का इस्तेमाल करके, अपनी सीट बेल्ट बांध के और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके अपनी और अपने दूसरों की भी ज़िंदगी को महफूज करें और अपनी जेब को भी महफूज बनाएं। शुक्रिया।